एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी का क्या होता है, इसका नोटिस किसको किसको देना चाहिए, फर्स्ट एजीएम कब हेल्ड होना चाहिए, इसका टाइम पीरियड क्या होता है, इसका नोटिस का डेज जो है ये कितने दिन पहले नोटिस मिलना चाहिए, एजीएम क्या होता है, ईजीएम क्या होता है, शेयर होल्डर्स का ये अलग मीटिंग होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग्स होते हैं, किस कंपनी को कितने मीटिंग्स ईयर में हेल्ड करने पड़ते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगा। सो ये दिस इज प्रियंका अधिकारी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो एनुअल जनरल मीटिंग मतलब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, जो भी हो, तो उसके जो मेंबर्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक मीटिंग कंडक्ट करवाना ये ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मेंबर्स जो है वो आते हैं आपस में, क्या कंपनी का ग्रोथ है, क्या कुछ न्यू प्रोसेस, क्या न्यू रेगुलेशंस लाना है, या कंपनी कैसा चल रहा है, ये सब के बारे में डिस्कशन होता है। और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशंस कहाँ पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। अब एनुअल जनरल मीटिंग आपको नाम से पता चल रहा है कि साल में कितना बार होना चाहिए, ये वंस एवरी ईयर होना ही चाहिए, ठीक है। अब एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी क्या होता है, इसके बारे में आपको अगर जानना हो तो आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। तो वन पर्सन कंपनी को छोड़ के बाकी और कंपनी, एवरी कंपनी एक्सेप्ट वन पर्सन कंपनी, उनको क्या करना पड़ता है? एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाना पड़ता है। कितना? साल में एक बार ये मीटिंग में आना पड़ता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका क्या होगा कि एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ पे हेल्ड होगा? जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होता है। क्या? रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे होगा वहीं पे एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है मैक्सिमम केस में। लेकिन कोई कारण से अगर वहाँ नहीं हुआ तो जिस स्टेट या जिस सिटी या जिस टाउन में भी जो रजिस्टर्ड कंपनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का, तो उस प्लेस में भी आप कंडक्ट करवा सकते हैं। और ये आप किस दिन कंडक्ट करवाइएगा? आप कोई भी दिन कंडक्ट करवाइए, लेकिन एक्सेप्ट वो एक नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट और नेशनल हॉलीडेज। और इसका टाइमिंग क्या? बिजनेस आवर्स में आप जो है ये जनरल मीटिंग को कंडक्ट करवाइए। बिजनेस आवर्स मतलब फ्रॉम 9 AM to 6 PM, ठीक है, इसके बीच में आप कंडक्ट करवा सकते हैं। ये था एनुअल जनरल मीटिंग का बात। अब आइए इसका नोटिस पीरियड, ये सेकंड टॉपिक है, नोटिस पीरियड इसका। देखिए कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो CS, कंपनी के सेक्रेटरी, क्या CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, उनको ये ऑथराइज दिया जाता है या इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि कंपनी का जो एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसका नोटिस जो है वो नोटिस उनको सेंड करना है। अब वो सेंड कर सकते हैं दो तरीके से, बाय हैंड मतलब बाय राइटिंग पोस्ट करके, या बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड जो भी आजकल चालू है, वो जैसा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जैसा डिसाइडेड होगा तो वैसे ही उनको सेंड किया जाएगा। इसका पीरियड है नॉट लेस देन 21 डेज, मतलब आप 21 डेज के ज़्यादा एक दो दिन कर सकते, लेकिन 21 डेज मिनिमम जो नोटिस का पीरियड है वो 21 डेज से बिफोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 21 डेज ही होना चाहिए, आप उसके बाद भी कर सकते हैं, लेकिन जो नोटिस पीरियड है, नोटिस पीरियड का टाइम मतलब आज अगर आप दे रहे हैं तो, और एक चीज़ इसमें बहुत जगह आप 25 डेज भी देखेंगे, बहुत जगह 21 डेज भी देखेंगे। तो 21 डेज जो बोला गया है ये सिर्फ और सिर्फ नोटिस पीरियड का बात किया गया है, इसमें आपको एक्सक्लूड कर दिया गया है बाकी के 4 डेज। ये 4 डेज अगर आप ऐड कर देते हो तो आपका 25 डेज हो जाएगा। देखिए एक डे जिसमें एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाया जा रहा है और एक डे जब हम लेटर को रिसीव करते हैं, ये 2 दिन को एक्सक्लूड किया गया है और 2 दिन आपको पोस्ट करने के लिए, ठीक है, या बताने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए ये 2 दिन को एक्सक्लूड किया गया है। इसके बाद 21 डेज को काउंट किया जाएगा। तो और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, जो सेक्शन 8 कंपनीज होते हैं, सेक्शन 8 कंपनीज कौन थे? जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते थे, है ना। तो ये सेक्शन 8 कंपनीज है, इनको 14 डेज नोटिस पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन बाकी कंपनीज के लिए कितना डेज होना चाहिए? 21 डेज होना ही चाहिए। और एक चीज़ इसमें देखिए, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, आपको अभी इसी वक्त आपको क्या करना है? मीटिंग करना है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा? 21 डेज तक तो वेट नहीं कर सकते हैं,
तो उस केस में अगर 95% से ज़्यादा पीपल जो शेयर होल्डर्स होंगे, जो बाकी मेंबर्स होंगे कंपनी के, अगर वो 95% से ज़्यादा मेंबर्स वोट करते हैं कि हाँ ठीक है मीटिंग कंडक्ट करवाइए, जो भी होगा हम अटेंड करेंगे, नहीं भी कर पाए तो जो मीटिंग का आउटकम होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे, तो उस केस में भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका नोटिस पीरियड। अब और एक चीज़ इसमें आता है कि इसमें कौन कौन किसको किसको आप नोटिस भेजिएगा। तो जो भी डायरेक्टर्स होते हैं डायरेक्टर्स को भेजिए, जो ऑडिटर्स का ऑफ द कंपनी होते हैं ऑडिटर्स को भेजिए, जो शेयर होल्डर्स होते हैं शेयर होल्डर्स को भेजिए। अब मान लीजिए कोई पर्सन जो है वो क्या हो गया है, उनका डेथ हो गया है, तो उस केस में आप उसके नॉमिनी को भी आप उसमें इंक्लूड कीजिए, आप उनको भी नोटिस भेजिए। ठीक है, तो ये था कुछ बात। अब देखिए एनुअल जनरल मीटिंग तो हो गया, अब कुछ बोर्ड मीटिंग भी होता है। बोर्ड मीटिंग मतलब जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो शामिल होते हैं। तो अदर कंपनीज के लिए एवरी कंपनीज आपको 4 बोर्ड मीटिंग्स करवाना पड़ता है, लेकिन जो छोटे कंपनी स्मॉल कंपनी और डोरमेंट कंपनीज होते हैं उसके लिए आपको एवरी ईयर 2 मीटिंग्स भी आप रख सकते हैं। ठीक है, और बाकी के लिए कितना 4। ये था बोर्ड मीटिंग का बात। अब शेयर होल्डर्स का मीटिंग एजीएम होता है और ईजीएम होता है। एजीएम जो एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है, ये साल में एक बार आप करवाइए, और ईजीएम मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में आप कॉल कीजिएगा। अब आइए आज के क्लास का लास्ट टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट जनरल मीटिंग आप कब हेल्ड कीजिएगा, व्हेन फर्स्ट जनरल मीटिंग विल बी है या कंडक्टेड, आप कब कंडक्ट करवाइएगा। देखिए आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एक डेट पे हुआ, फॉर एग्जांपल से आप समझिए 5/2023 फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगस्त 5 2023 आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ। अब ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा, मार्च 2024। ठीक है, आज से आपका कंपनी का इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट हो गया, आपका कब एंड होगा वो मार्च 2024। उसके बाद जब एंड हुआ उसके 9 मंथ्स के विद इन में आपको कर लेना है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए 9 मंथ्स, कब विद इन 9 मंथ्स आपको कर लेना होगा। तो मार्च के बाद 9 मंथ्स आपका कब होगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, है ना, नवंबर तक में आपको करवा लेना है। उसके बाद जब बाकी आप जनरल मीटिंग्स कंडक्ट करवाइएगा तो उसके लिए आपको 2 केसेस है। फाइनेंशियल ईयर आपका जब एंड हो रहा है उसके विद इन 6 मंथ्स, क्या विद इन 6 मंथ, पहले में 9 मंथ्स था, अब उसके बाद सेकेंड थर्ड जब भी आप करवाइएगा तो विद इन आपको 6 मंथ्स करवाना है। या तो सेकेंड ऑप्शन प्रीवियस जनरल मीटिंग से 15 मंथ्स का गैप, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 केस क्या क्या, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ उसके 6 मंथ विद इन में, या तो जब आप जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाए थे उससे 15 मंथ्स के अंदर अंदर। फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट जनरल मीटिंग कब कंडक्ट करवाया था, अगस्त 1 2023। ठीक है, अगस्त 1 2023। ये फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है आपका, मार्च में एंड हो रहा है। ठीक है, मार्च 2023। तो वहाँ से काउंट कीजिए आपका कब तक जाएगा, सितंबर तक जाएगा। और आपने कब कंडक्ट करवाया था ये जनरल मीटिंग, तो अगस्त 1। अब अगस्त से 15 मंथ्स काउंट कीजिए, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। तो दोनों में से सबसे पहले जो आएगा आपको उसी में कंडक्ट करवा लेना है। तो यही था कि आपको कब कंडक्ट करवाना है ये टाइम पीरियड। तो आई होप कि आपको आज का क्लास जो है वो क्लियर हो गया है, आपको एक्सप्लेनेशन से आज का जो टॉपिक है वो पूरा समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।